नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। इस समय हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन क्रम में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के श्लोक 24 पर आ गए हैं। ये आप लोग जानते हैं यह पुरुषोत्तम योग है इस अध्याय का नाम, और यह श्लोक जो है यह अंतिम श्लोक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 24। तो श्री कृष्ण भगवान इसमें क्या कहते हैं? वे कहते हैं तस्मात् शस्त्रं प्रमाणं ते कार्य कार्य स्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधिनोक्तं कर्म कर्तुमिहार हसी। कहते हैं इससे तेरे लिए कोई इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तुम शास्त्र विधि से नियत कर्म को ही करने योग्य है। मतलब मनुष्य को अपने जो कर्म है शास्त्र विधि के अनुसार करने चाहिए। जब मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार कार्य करता है तो वे कार्य सर्वोत्तम होते हैं और भगवान को वे कार्य प्रिय लगते हैं। इसलिए मनुष्य को शास्त्र विधि के अनुसार ही कर। बहुत से लोग अहंकारवश होके कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे पास बहुत धन है, दौलत है, इस अहम में, इस अहंकार में वह कामी, क्रोधी, लोभी हो जाता है और शास्त्र को कुछ समझता और अपने अनुसार ही कार्य करता है। यज्ञ वगैरह भी करता है तो वह शास्त्र विधि के अनुसार नहीं करता, तो वह जो यज्ञ करता है उसका फल उसको नहीं मिलता, क्योंकि जो शास्त्र विधि के अनुसार कार्य करता है, यज्ञ करता है, कर्म करता है, उसी को उसका फल मिलता है। और अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है इस दुनिया में अच्छी तरह से जानते हो। तुम शास्त्र के अनुसार कार्य करने में दक्ष हो, इसलिए तुम्हें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा और तुम मुझे प्राप्त होगे। मुझे प्राप्त होने का मतलब मोक्ष को प्राप्त होगे। मोक्ष को कौन प्राप्त होता है? जो भगवान के अनुसार कार्य करता है, भगवान के बताए हुए रीति पर चलता है, शास्त्र के अनुसार कार्य करता है, उसे भगवान प्राप्त होते हैं। भगवान प्राप्त होने का मतलब क्या है? उसे मोक्ष मिलता है। मोक्ष का मतलब क्या है? इस पृथ्वी पर जो आवागमन है उसका चक्कर छोड़ जा। हर मनुष्य चाहता है कि मुझे मोक्ष मिले, मैं स्वर्ग प्राप्त करूं, मैं भगवान को प्राप्त करूं। हर एक की इच्छा यही होती है। तो जो शास्त्र के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्र के अनुसार चलते हैं, भगवान में अपना ध्यान लगाते हैं, अपना जितनी भी इंद्रियां हैं सब भगवान के ध्यान में लगाते हैं, भगवान के अनुसार सब कार्य करते हैं, अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित करके करते हैं, तो इससे क्या होता है? भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान उनको अपने में आत्मसात कर लेते हैं, उन्हें मोक्ष मिलता है। मोक्ष पाकर वे पृथ्वी के आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। क्यों? इतने बड़े संसार में जो भी मनुष्य आता है वह अपने कर्मों को भोगने के लिए आता है, जो कर्म के फल हैं उसको भोगने के लिए यहाँ आता है। कुछ लोग जो होते हैं रजोगुणी होते हैं, वे क्या करते हैं? वे मानव का रूप पाते हैं, मानव की योनि पाते हैं। जो तमोगुणी हैं वे क्या करते हैं? वे पशु योनि में जाते हैं, और जो सतोगुणी होते हैं वे देव योनि में चले जाते हैं। इस तरह से मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार इस पृथ्वी पर आता है, अपनी योनि प्राप्त करता है, और जो सतोगुणी होते हैं वे आना जाना उनका बंद हो जाता है। इस आने जाने के क्रम से वे मुक्ति पा जाते हैं। वे बार बार इस पृथ्वी पर अपने कर्मों को फल को भोगने के लिए नहीं आते। क्यों? उन्हें तो मोक्ष मिल जाता है, वे भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, भगवान में आत्मसात हो जाते हैं, तो वे मोक्ष पाकर बार बार इस पृथ्वी पर अपने कर्मों को फल को भोगने के लिए नहीं आते, बल्कि मोक्ष पाकर वे इस आने जाने के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब मनुष्य जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार उसको फल मिलता है, योनि मिलती है, अगला जन्म मिलता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सतोगुणी होना चाहिए, भगवान में अपनी सब इंद्रियों को लगा देना चाहिए, उनके दर्शन भजन, उनकी सेवा करनी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, मोक्ष देते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। जो आपको अच्छा लगे वह भी लिखिए कमेंट बॉक्स में, जो आपको अच्छा नहीं लगता वह भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्यों? इससे मुझे पता चलेगा कि मेरे अंदर
क्या कमी है, मैंने क्या गलत कहा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए।